प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह के दौरे पर, सेना के जवानों से की बातचीत, पूर्वी लद्दाख में लेंगे हालात का जायजा। राज्य में वज्रपात से 29 लोगों की मौत, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख। राशन कार्ड भी लोक शिकायत कानून के दायरे में, नीतीश कैबिनेट का फैसला। और कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा, बाढ़ जैसी आपदा से निपटने में किसानों की मदद करेगी सरकार। नमस्कार, मैं स्वस्तिका और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लेह के दौरे पर हैं, जहां उत्तरी सेना कमांडर और 14 कोर कमांडर ने प्रधानमंत्री को स्थिति की जानकारी दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ बातचीत की। पीएम के साथ इस दौरे पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत भी मौजूद हैं। गलवान घाटी में हुई झड़प के 18 दिन बाद प्रधानमंत्री का ये पहला लेह लद्दाख दौरा है। पीएम आज लेह एयरबेस का भी दौरा करेंगे, जहां उन्हें वायुसेना के अधिकारी तैयारियों की जानकारी भी देंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि चीन के खिलाफ देश के युवा सरकार के साथ खड़े हैं। हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राय ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए जीत हासिल करेगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे घर घर जाकर लोगों को सरकार के कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दें। दुश्मनों को जवाब देने का इतिहास अपराध 1962 में भारत को मिली थी, लेकिन जवाब और शौर्य का इतिहास 1962 में भी इस देश की सेना ने लिखी थी। वही शौर्य की गाथा भारत की सेना ने फिर गाया। 20 शहीद हुए, लेकिन दुश्मनों को भारी नुकसान देकर शहीद हुए, करारा जवाब देकर शहीद हुए। बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में कल आकाशीय बिजली कहर बनकर गिरी, जिससे अलग अलग जिलों में 29 लोगों की मौत हो गई। समस्तीपुर में 8, पटना में 6, पूर्वी चंपारण में 4, कटिहार तथा शिवहर में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि मधेपुरा में 2, जमुई, पश्चिम चंपारण और पूर्णिया में 1 व्यक्ति की वज्रपात से मौत हुई है। वहीं कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड के विनोदपुर गांव में वज्रपात की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग झुलस गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो ये लोग खेत में धान रोप रहे थे, तभी वज्रपात की चपेट में आने से ठंडी में मौत हो गई। काफी लोग बिहार में मरे हैं और आज मेरे गांव में भी 3 लोग इसके शिकार हुए हैं। तीनों की मौत हो गई है। दुखद घटना है। एक डेड बॉडी यहाँ आई है, उसका पोस्टमार्टम हम लोग करवा रहे हैं। इधर पूर्वी चंपारण जिले के आदापुर में वज्रपात से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 3 अलग अलग जगहों पर वज्रपात से 4 लोगों की मौत हुई है। घटना घट गेल ताकू ना खेतोरी गेल जाननी हाँ खेतौरी सब बाथरूम में से ताले में नीचा गेला का घर का हट के देह पर गिर गेला खा वही लंग ठांग का दौरे पर खत्म हो गेला खा। 5 गो लड़का बा जानली, 4 गो लड़की बा, एगो लड़का बा, आ देह पर गिर गेला खा वही लंग खत्मे हो गेला खा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर गहरा शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के आश्रितों को तत्काल 4-4 लाख रुपए का अनुदान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
साथ ही उन्होंने लोगों को बारिश और आंधी तूफान के समय घर से बाहर न निकलने की अपील की है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अलर्ट जारी कर कहा है कि आगामी 48 घंटों में पटना सहित बिहार के ज्यादातर जिलों में बारिश के साथ ही वज्रपात होने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में वज्रपात से 29 लोगों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि वज्रपात से कई लोगों के निधन की सूचना से बहुत दुख हुआ है। प्रदेश प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें राहत कार्य में लगी हुई है। मैं दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य में राशन कार्ड के आवेदकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। कल नीतीश कैबिनेट की हुई बैठक में ये फैसला लिया गया कि राशन कार्ड के मामले को लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के दायरे में लाया जाएगा। अब लोक सेवाओं के अधिकार कानून के तहत राशन कार्ड नहीं बनने या आवेदन खारिज किए जाने पर आवेदक इसके खिलाफ अपील कर सकेंगे। कैबिनेट के फैसले के बाद राज्यपाल फागू चौहान ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। बिहार में लोक सेवाओं के अधिकार के तहत राशन कार्ड 30 दिनों की बजाय 9 दिनों के भीतर बनाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही अफसरों को राशन कार्ड आवेदन को रद्द करने का कारण भी बताना होगा। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। बाढ़ में फसल डूबने से जिन किसानों को नुकसान होगा उनकी भरपाई सरकार करेगी। जब जब किसानों पर इस तरह के संकट आए हैं, कृषि विभाग, राज्य सरकार पूरी तरह से हम संकट घड़ी में किसानों के साथ खड़े होते हैं। जाकर के बाढ़ की तैयारी हमारी है। यदि बाढ़ आता है तो बाढ़ से निपटने के लिए हमारे अधिकारी मौजूद हैं और किसान भाइयों का फसलों का किसी तरह का नुकसान होगा उसके लिए हम आकस्मिक फसल योजना की तैयारी हमने की है जाकर के, और जरूरत पड़ेगा तो सरकार पूरी तरह से तैयार है। वहीं कृषि विभाग ने 48 घंटे के अंदर सभी टिड्डियों को मार गिराने का आदेश जिलों को दिया है। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि जिलों के कृषि और पौधा संरक्षण अधिकारी अग्निशमन कर्मियों के साथ मिलकर टिड्डियों को मारने का ऑपरेशन चलाएं। जिलों में टिड्डियों के आक्रमण से बचाव के लिए सभी प्रखंडों को हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने कृषि विभाग के सभी अधिकारियों को स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दरभंगा, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। टिड्डियों को दल का प्रवेश देखा गया है जाकर, और वहाँ के सरकार स्तर पर कार्रवाई भी चल रही थी। जब हमें जानकारी मिली कि रोहतास के कोचस प्रखंड के और सरैया पंचायत के वहाँ टिड्डियाँ जब देखी गई जाकर के, तो तुरंत हमारे वहाँ के पौधा संरक्षण के पदाधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, किसान भाइयों ने मिल करके उसे मार गिराने का काम किया गया है। वहाँ से बक्सर में भी देखा भाग कर गया था, वहाँ भी पूरी तरह से उनको उसका मुकाबला हमारे लोगों ने किया है जाकर के। बात करते हैं कोरोना की। राज्य में कोरोना एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है। कल एक दिन में इस बीमारी के 478 मरीज मिले, जिसके बाद राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 10,682 हो गई है। पटना में कल 130 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटों में 183 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 183 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2319 है। पूर्वी चंपारण पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जिले में विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद हुई है। शराब के साथ 6 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मोतिहारी के बंजरिया थाना क्षेत्र के एक लॉज में विदेशी शराब की बड़ी खेप छुपाकर रखी गई है। पुलिस ने जब वहां छापा मारा तो लॉज के तहखाने में 5000 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई। जहां पर यह शराब छुपाकर रखी गई थी उसके ऊपर बिजली का केबल और एल्युमिनियम तार भी रखा हुआ था।
इस मामले में फिलहाल बिजली विभाग की संलिप्तता की जांच की जा रही है। ये शिकायत थी और जिस व्यक्ति के बारे में बताया गया था वो पूर्व में भी कुछ कांडों में फरार चल रहा था और वो एक शराब माफिया है। उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर छापेमारी करवाई गई थी और उसमें भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ है। जो उसने एक लॉज नुमा घर था, उसी के फर्श के अंदर तहखाने बने हुए थे, उसी में से शराब मिला है। बात करते हैं कोसी क्षेत्र की, जहां हर साल बाढ़ आती है, किसानों की फसल डूबती है, स्थानीय लोगों को बाढ़ के कारण उजड़ने और बसने की स्थितियों से गुजरना पड़ता है। कोसी क्षेत्र के किसान ने इस आपदा को अवसर में बदलने के लिए मखाना की खेती करनी शुरू कर दी। पेश एक रिपोर्ट। क्षेत्र का सहरसा जिला, जहां बाढ़ के कारण किसानों की माली हालत में सुधार नहीं होती, किसानों ने बाढ़ के पानी को अवसर में बदलने का निर्णय किया और मखाना की खेती शुरू की। गुलशन मुखिया बताते हैं कि परंपरागत खेती के मुकाबले मखाना की खेती से संतोषजनक फायदे हैं। जरा सा पानी पड़ने के बाद भी बर्बाद, सूखा रहने के बाद भी बर्बाद, लागत हमारा भी ऊपर नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि मखाना का खेती किया जाए, जो कम पानी में भी ज़्यादा पानी में भी अच्छा पैदावार दे जाता है। मखाना किसान भोला मुखिया का कहना है कि MSME के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मखाना की खेती के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई है उसे लागू किया जाए तो मखाना किसानों के लिए फायदा होगा। प्रधानमंत्री द्वारा जो हम लोगों को जो किसान को जो ये मखाना के बारे में जो लाभ दिया जा रहा है, वह जो लाभ हम लोगों को अगर मिल जाए तो हमारा ये फसल जो है वह दुगुना हो जाएगा इसका कीमत, और उसे हम और ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। कृषि पदाधिकारी दिनेश प्रसाद सिंह बताते हैं कि मखाना के लिए फूड प्रोसेसिंग तकनीक की आधुनिकीकरण का प्रयास किया जा रहा है। प्रोसेसिंग इकाई होने से यहाँ के किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा। टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है। यदि वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है और उसको प्रोसेसिंग का यदि मशीन तैयार हो जाता है तो हमको लगता है कि जो मैनुअल जो जिसमें बहुत सारा व्यवधान है मैनुअल में, जैसे धुआं निकलता है या और भी है, हाथ भी जलने की संभावना रहती है, तो वो सब सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे और जो हमारा तैयार करने का जो क्वालिटी भी अच्छी होगी। इधर मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वैज्ञानिक मनोज कुमार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MSME के तहत मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा आर्थिक मदद दिया है। इससे मखाना किसानों को लाभ होगा। वैश्विक मखाना उत्पादन का करीब 80 से 90% उत्पादन हो जाता है और माना जाता है कि करीब 2.5 लाख फैमिली, 2.5 लाख परिवार मखाना की खेती और इसके व्यवसाय से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। और इतनी बड़ी जनसंख्या को, इतनी बड़ी आबादी को जो मखाना की खेती या इसके प्रसंस्करण से जुड़े हुए हैं, इनको निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा से, वित्त मंत्री जी की इस घोषणा से बहुत लाभ मिलेगा। जाहिर है जिले में मखाना उत्पादन के लिए आदर्श माहौल पहले से मौजूद है और फूड प्रोसेसिंग तकनीक के आ जाने के बाद यह किसानों के लिए कमाई का जरिया बनकर उभरेगा। सहरसा से आनंद झा और दरभंगा से प्रकाश झा के साथ दूरदर्शन समाचार पटना। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह के दौरे पर सेना के जवानों से की बातचीत, पूर्वी लद्दाख में लेंगे हालात का जायजा। राज्य में वज्रपात से 29 लोगों की मौत, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख। राशन कार्ड भी लोक शिकायत कानून के दायरे में, नीतीश कैबिनेट का फैसला। और कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा, बाढ़ जैसी आपदा से निपटने में किसानों की मदद करेगी सरकार।